दोस्तों, लोग गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग 1082 का हवाला बहुत देते हैं। कहते हैं देखिए वहाँ रामचंद्र का नाम लिखा है, राम लिखा है गुरु ग्रंथ साहब जी में। और तुम सिख लोग कैसे कहते हो कि हम राम को जो है रामचंद्र को जो भगवान नहीं मानते। पहले तो गुरु ग्रंथ साहब जी में ये दिखाइए कहाँ लिखा है कि रामचंद्र जी भगवान या ईश्वर थे। गुरु ग्रंथ साहब में नहीं लिखा और ना ही कृष्ण के बारे में लिखा है। ये तो उदाहरण के तौर पर कथा कहानियों में लिखा हुआ है। अब देखिए 1082 अंक का ज़्यादातर हवाला देते हैं। 1082 अंग के शुरू में ये पंक्ति लिखी है, अच्युत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर्यामी। अब इसका मतलब क्या है? अच्युत का मतलब ये है जो कभी न मिटने वाला, जो आता नहीं जाता नहीं, पैदा नहीं होता मरता नहीं, वो अंतर्यामी है। वो हमारे अंदर की भी जानता है, हमारे बाहर की भी सब जानता है। वह अच्युत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर्यामी है। यहाँ तक आप समझ लीजिए। अब आगे जो इसके चलता है वो कहा गया है कि ये जो सृष्टि है सारी, चाहे इसमें रामचंद्र जी हों, चाहे श्री कृष्ण जी हो, चाहे जगदीश्वर नाम से हों, चाहे हरि नाम से हो, चाहे ब्रह्मा नाम से हो, चाहे विष्णु नाम से हो, कोई भी नाम हो, चाहे दैत हो, दानव हो, देव हो, सब के सब उस एक अंतर्यामी के द्वारा साजे गए हैं। यह आते हैं, जाते हैं, मरते हैं, मारते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। बाद में समझना, ये एक सृष्टि में है, उसकी बनाई सृष्टि। जो ईश्वर है वो तो एक है, लेकिन आगे उसके अनेक नाम रखे हुए हैं। और ये भी आगे जाके गुरु नानक देव जी ने कहा है इसी अंग पर, कई कहा है कि अनेकों नाम साजे तेरे जीवा, यानी कि इन जीवों ने, मनुष्यों ने तेरे अनेकों ही नाम बना दिए हैं। उसमें यह कहा गया 1082 अंग पूरा पढ़िए, आपको समझ आ जाएगी कि क्या बोले। पूरा पढ़िए। आप इन कथावाचकों जो सिर्फ थोड़ी थोड़ी बातें बताकर आपसे पैसे ऐंठते हैं, आप उनकी गोलकों में पैसे डालते हैं, फिर वाह 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 करते हैं, चाहे आपको कुछ ही बता दें। जिस तरह ये एक बाबा है, आजकल मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो में कॉपीराइट ब्लॉक भी लोग मार देते हैं। वो कहता है कि जो यह प्याज है यह कुत्ते के अंडकोश से, एक कहता है यह राक्षस के मल से पैदा हुआ है। बताइए, हो सकता है ऐसा? और फिर भी लोग वाह बाबा होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी आप पढ़ें, ग्रंथ पढ़ें, उसको समझें, विचारें। और बाकी की बात रामचंद्र के भगवान होने की या ईश्वर होने की, भाई जो सृष्टि में आता है, जन्म लेता है और फिर भोग भोगता है और फिर वो मारा जाता है या मरता है, वो ईश्वर नहीं हो सकता। वो उस ईश्वर का बनाया हुआ हो सकता है, वो ईश्वर नहीं हो सकता। आज भी रामचंद्र के नाम से कई आदमी होंगे, लाखों आदमी रामचंद्र के नाम से भी होंगे, लाखों ही आदमी कृष्ण जी के नाम से होंगे। क्या वो सारे भगवान हो गए? कृष्ण का मतलब होता है सांवला, राम का मतलब होता है रमा हुआ। जब कोई बच्चे का नाम पिता या माता पिता रखवाते हैं, वो पंडित या मौलवी से रखवाते हैं। पंडित से कहा जी मेरे बच्चे का नाम रखो। दशरथ को ही ले लीजिए, राजा दशरथ के जब पैदा हुए शिशु, तो उनके नामकरण जब हुआ, पंडितों ने ऐसा नाम रखा जो उन पेरेंट्स को जचे। जब उन्होंने वेदों से राम शब्द रखा, राम शब्द के नाम से उसका नाम रामचंद्र रखा, तो खुश हो गए जी हमारा बेटा तो भगवान के समान है। सोचिए ना, हम हमेशा हर एक माँ बाप अपने बच्चे का नाम अच्छे से अच्छा रखवाता है। उसी तरह रामचंद्र जी का नाम रखा गया, उसी तरह कृष्ण का। कृष्ण सांवले रंग के थे, उसको लोग कृष्ण कहने लग गए। ये कोई भगवान नहीं है, ये एक शब्द है। ये बच्चे, चाहे जो कृष्ण नाम का बच्चा हुआ या रामचंद्र नाम का बच्चा हुआ, यह पैदा हुए, लेकिन नाम इनके ब्राह्मणों ने रखे। तो बताइए, वो नाम रखे जो अच्छे हों। आज भी लोग अच्छे नाम रखते हैं, और आज भी लाखों आदमियों के नाम राम होगा, किसी का कृष्ण होगा। क्या वो भगवान हो गए? आप कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब जी में कृष्ण का नाम है, राम का नाम है, भाई उसका नाम लेते हैं। वो राम अलग है, वो रमा हुआ।
वो शब्द रूपी राम है, वो रमा हुआ है सारी ब्रह्मांड में, सृष्टि में, जिसने इस संसार को बनाया, उसका नाम है। और आगे से 1082 अंक पर आगे जाकर गुरु नानक देव जी कहते हैं, पांचवें गुरु जी कहते हैं, जो गुरु नानक रूप ही माने गए हैं, कहते हैं कि क्योंकि बानी गुरु नानक देव जी की है, जो बोली है वो पांचवें गुरु साहब जी ने बोली है। उसमें कहते हैं कि तेरे जो यह नाम है, तेरा एक ही नाम है, परबला पुरबला सत नाम, और बाकी जो नाम है ये इस दुनिया में लोगों ने खुद अपने मन मुताबिक रखे हैं, यानी कि ये दुनिया ने खुद रखे हैं, और तेरा असली नाम जो वो सत नाम है, ये ही उसमें बताया गया है। आप यह अंग पूरा पढ़िए, उस पर विचार करिए, फिर बताइए कि सच क्या है। लेकिन ये पंडित पुजारी जो कहीं से ग्रंथ की पंक्ति उठा लेते हैं, कहीं से उठाकर कह देते हैं कि देखिए इसमें ये लिखा हुआ है। गुरु ग्रंथ साहब जी में राम उस रमे हुए ईश्वर को कहा है, और रामचंद्र को ईश्वर नहीं कहा है। यही सत्य है।